जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। आप बच्चों को मधुर मधुर प्यार। बहुत दिनों के बाद हम एक कहानी लेके आए हैं। क्या बताएं, घर परिवार में उलझ ही जाता है, सुख दुख बहुत बात है। तो हम कहानी लेके नहीं आ रहे थे, आ ही नहीं पा रहे थे। क्या कहें, मन की बातें मन ही राखो गोय, सुनट लिए लोग सब बांट लिए कोई। दो लाइन में ही आप लोग समझ जाइए। तो बहुत दिनों के बाद आज हम सोचे कि एक छोटा सा भी कहानी लेके आए, और हम लेके आए भी हैं। आप लोग मन लगा करके ज़रूर सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिंदगी यही है, जिंदगी में आती और जाती रहती है। क्या आती जाती रहती है? कभी सुख कभी दुख। और उसी मनुष्य को खुश भी रहना है और दुख में भी रहना है, दुखी भी रहना है। तो कहानी ये है, राजा दशरथ जी और जनक जी दोनों संधि हैं। ये तो हम लोग सबको ही जानते हैं। एक बार की बात है, तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब हम कहानी लेके आते रहेंगे। कहानी ये है, एक बार की कहानी है। जब प्रभु राम का स्वयंवर हुआ तो दशरथ जी को बुलाया नहीं गया था। कारण ये सोचने वाली बात है। हम लोग तो पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, टीवी में देख लेते हैं, लेकिन स्वयंवर में दशरथ जी को बुलाया नहीं गया। कारण क्या था? तो उसी कारण के ऊपर यह कहानी है, सुनिए। राजा जनक जी अपने बगीचे में बैठ के संगीत सुन रहे थे। पहले जो था राजा महाराजा के यहाँ शाम के टाइम संगीत नृत्य होते रहता था। तो राजा जनक जो है आराम भी कर रहे थे और नृत्य गान सब सुन रहे थे। उसी समय एक महात्मा राजा जी के, जनक जी के बगीचे में आए और वो बोले, हे राजा जनक, हमें भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। जनक जी मग्न थे अपने धुन में, वो संगीत सुन रहे थे, इसलिए ध्यान उनकी उस महात्मा की तरफ नहीं जा रहा था। महात्मा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, कितने बार बोल चुके थे कि राजा जनक, मुझे, हम भूखे हैं, हमें कुछ भोजन दीजिए। लेकिन राजा जनक कुछ नहीं बोले। तब महात्मा जी को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्सा से बोले कि जा, तुम्हारा बगीचा सूख जाएगा। यह देखते देखते बगीचा सूख गया। अब राजा जनक का नज़र पड़ रहा है कि अरे पेड़ पौधा सब सूख रहा है, क्या बात है। इधर उधर देख रहा है, समूचा देख रहा है, सूख रहा है, सूख रहा है, सब सूख गया। देखते देखते राजा जनक को बहुत चिंता होने लगा। राजा जनक उस महात्मा के ऊपर तब नजर पड़ा
तब तक तो पूरा बगीचा सूख गया था। तब राजा जनक को कोई जाके बोला, यह महात्मा भूखे हैं और यह खाना मांग रहे थे, नहीं मिलने के कारण ये शराब दे दिए। अब तो राजा जनक बहुत चिंता में पड़ गए और बोले, हे महात्मा, आपने ये क्या किया? हमारे इतने हरा भरा बगीचा को सुखा दिया। मान लीजिए मुझसे गलती हुई, तो फिर आप बोलते, आप माफ कर दीजिए, हमारे बगीचे को हरा भरा कर दीजिए। आप भोजन कर लीजिए, जो पाना चाहते हैं सब पा लीजिए, पर हमारे बगीचे को हरा भरा कर दीजिए। अब महात्मा बोलने लगे, धनुष से जो तीर छूट जाता है वो वापस तो लौटता नहीं है। हमारे मुंह से तो निकल गया। मैं भूखा प्यासा था, मैं बार बार कह रहा हूँ, हे जनक जी, मैं भूखा प्यासा हूँ, कुछ भोजन दे दो, लेकिन मेरी इस बात को कोई नहीं सुना। मेरे पेट की भूख ने शराब दे दिया। हे महात्मा, अब मुझे क्षमा कीजिए, आप भोजन कर लीजिए, लेकिन हमारे बगीचे को हरा भरा कर दीजिए। महात्मा बोले, हे राजा जनक, मैं तो नहीं कर सकता हरा भरा, प्रभु फिर कौन करेगा? तब राजा जनक बोले, महात्मा बोले, जो स्त्री पतिव्रता होगी वही घड़ा में पानी लेके आएगी और आपके सारे बगीचे में सींच देगी, यानी सब पेड़ में पानी डाल देगी, तो वह पौधा हरा भरा हो जाएगा। इतना कह के महात्मा भोजन करके और वहाँ से चल दिए। अब राजा जनक पता लगा रहे हैं, मेरे इस सूखे हुए बगीचा को कौन हरा भरा कर देगा? कौन वह स्त्री पतिव्रता है? पता लगाते लगाते जनक को पता लग ही गया कि राजा दशरथ की पत्नी जो कौशल्या है वह पतिव्रता है। तब राजा जनक जी को समझ में आ गया कि अब मेरा बगीचा हरा भरा हो जाएगा। उन्हें संवाद भेजा, दशरथ जी को पत्र लिख के भेजा, अपनी समस्या को उस पत्र में लिखा और बोला, आप कौशल्या को लेके आइए और हमारे बगीचे को हरा भरा कर दीजिए। जब पत्रवाहक पत्र लेके दशरथ जी के पास गए तो दशरथ जी पत्र को पढ़े तो सोचे, अब इस कार्य में देरी क्या, वो भी हमारे मित्र ही हैं। तो उस समय शादी नहीं हुई थी राम जी का। तब दशरथ जी जाके कौशल्या को सारी कहानी सुनाए, पत्र पढ़ के सुनाए और बोले, आप क्या उचित समझती हैं कहिए। कौशल्या बोली, माता कौशल्या बोली, अब देर क्या स्वामी, चलिए। तैयार हो गई, रथ सज गया। अब कौशल्या निकलने ही वाली थी कि दशरथ जी की जो घर में काम करती थी दासी, उसने पूछ लिया, हे माता कौशल्या, आप कहाँ जा रही हैं? तब माता कौशल्या जो थी वो सारी वृत्तांत दासी को बता दी, किस तरह जनक जी का बाग जो है, बगीचा सूख गया है, उसको जल सिंचने से वह ठीक हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। तो दासी बोली, हे माता, आप इस राज्य की रानी हैं, माता, ये शोभा नहीं देगा, मैं जाकर के सींच दूंगी।
तो रानी माता कौशल्या बोली कोई बात नहीं, तुम ही चली जाओ। और दासी सज धज करके रथ पर बैठ करके सैनिक के साथ राजा जनक जी के वहाँ चली गई। जब वहाँ गई तो राजा जनक तो सोचे कि माता कौशल्या ही आई होगी। सभी कोई उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद वह उतरी रथ से। तब ध्यान से वो राजा जनक देखते हैं तो देखते हैं तो माता कौशल्या तो नहीं है, रानी कौशल्या तो नहीं है। तब उससे पूछा गया कि आप कौन हैं? तो दासी बताई कि मैं उनके घर की दासी हूँ। राजा जनक को थोड़ा गुस्सा आ गया कि मैंने दोस्ती का फर्ज निभाया और मैं सोचा कि दोस्त भी मेरा फर्ज निभाएंगे, मेरा पत्र का सम्मान नहीं किए राजा दशरथ और दासी को भेज दिए। तब दासी बोली कि एक बार तो मुझे घड़ा लेके सींचने तो दीजिए पानी हर पेड़ में। और घड़ा उठाई, पानी भरी घड़े में और सभी पेड़ में डालते गई। सब पेड़ हरा हरा का हरा हो गया। अब राजा जनक सोचते हैं एक दासी उससे हरा भरा हो गया, अद्भुत बात है। राजा जनक तो बहुत खुश हो गए और दासी को सम्मानपूर्वक फिर भेज दे गया। फिर बगीचा हरा भरा हो गया। राजा जनक जी बहुत खुश हो गए। खुश हो जाने के बाद जब राम जी का स्वयंवर था तो राजा जनक जो है उनको आमंत्रित नहीं किए। क्यों नहीं किए? कि जब दासी घड़ा से पानी डाल दी सब पेड़ पौधा हरा भरा हो गया। पता नहीं इस बार कौन आएगा और जाके धनुष तोड़ देगा तो मेरी पुत्री की शादी रुक जाएगी। इसलिए मैं राजा दशरथ को, जब राजा दशरथ को मैं पत्र भेजा था तो दासी को भेज दिए। इस बार पता नहीं किस नौकर वह चले आवे और क्या होगा। यह सोच करके राजा दशरथ को जनक जी पत्र नहीं दिए। इसीलिए नहीं भेजिए कि उनका बहुत डर था। तो कहानी का अंत यही है। इसीलिए राजा दशरथ को जनक जी पत्र नहीं भेजे कि जिस तरह बगीचा हरा भरा हो गया उसी तरह मेरे घर में क्या हो जाएगा, किसी नौकर को या दास को भेज देंगे। तो कभी कभी मनुष्य धोखा भी खा जाता है और डर भी घुस जाता है, जैसे राजा जनक को घुस गया डर। कहानी कैसा लगा आप लोग ज़रूर शुरू से लास्ट तक सुनिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। फिर हम दूसरे कहानी लेके आएंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।